बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम बेटे और बेटियां। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे HCF और LCM वाला चैप्टर। यूनिट नंबर 2 है ये, क्लास 5 का, और बहुत ही इजी चैप्टर है ये। इससे प्रीवियस जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी ये सेकंड चैप्टर ही था और बिल्कुल आसान था। और मैं ये बताता चलूँ कि आपने ये वाला चैप्टर 4 क्लास में भी डेफिनेटली पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने वहाँ सॉल्व किए होंगे। यहाँ कुछ रिवीजन है और थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहाँ आपने 2 वैल्यूज़ वाले नंबर्स का HCF और LCM फाइंड किया होगा। यहाँ आप 3 वैल्यूज़ वाले नंबर्स या 3 वैल्यूज़ वाली जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो पहले जहाँ से हमें स्टार्ट करवाया जा रहा है यहाँ पे इस क्लास में ये वाला चैप्टर, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। कहते हैं कि ये क्वेश्चंस या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है HCF या LCM वाला, ये कहाँ यूज़ होगा। पहले वो डेफिनेटली HCF की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे LCM की बात करेंगे। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ HCF ही की बात करनी है। उसी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1 जो है। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटे ये वाला लेसन या ये वाला लेक्चर हमारा। निदा वॉन्ट्स टू प्लांट 12 रोज प्लांट्स। निदा बेटी जो है वो 12 गुलाब के पौधे उगाना चाहती है। एंड 18 जैस्मीन, और 18 जो है वो जैस्मीन के यानी कलियों के जो पौधे हैं वो उगाना चाहती है। इन रो, एक कितार में। इन हर होम गार्डन, अपने घर के जो बाग है या घर का बागीचा उसमें। इफ़ यू वॉन्ट्स टू प्लांट द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स, अगर वो एक ही तरह के पौधे उगाना चाहती है। इन वन रो, एक कितार में। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन इन वन रो। हमने ये बताना है कि एक रो में एक ही तरह के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। उसके पास 12 पौधे हैं बेटा रोज़ के, और 18 पौधे हैं बेटा उसके पास जैस्मीन के। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हमने कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। इससे यहाँ से वो बात स्टार्ट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो आगे हमें बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेना है। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक कितार में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पौधे एक तरह के उगाए जा सकते हैं। अच्छा मेरा बेटा, मैं यहाँ पे एक और बात भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक है HCF वाला। तो यहाँ हमें फैक्टर का पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ये 2 डेफिनेशंस हैं, इनको क्लियर करके फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बात क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको बात वैसे अच्छी तरीके समझ आएगी। जी बेटा सुने ज़रा, HCF की डेफिनेशन क्या है इसको पहले मैं समझाता हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ फैक्टर क्या होता है, फिर हम चलेंगे दोबारा उसी पेज पे, वहीं से बात को स्टार्ट करेंगे आगे। द लार्जेस्ट नंबर, ये वो बड़े से बड़ा नंबर होता है। HCF की बात की जा रही बेटा। H मीन हाईएस्ट, C मीन कॉमन, F मीन फैक्टर, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है 2 और मोर नंबर्स, इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये एक ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़ा हो और 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, उसको हम HCF कहते हैं। उन नंबर्स का HCF कहते हैं, ठीक है बेटा। इसकी एग्जांपल इस तरह मैं देना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि इन 2 नंबर्स का HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात मैंने कहा था कि आपको फैक्टर का पता होना चाहिए। तो फैक्टर की डेफिनेशन ये है कि ऑल द नंबर्स, सारे के सारे वो नंबर्स दैट डिवाइड अ नंबर, जो एक नंबर को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, पूरा पूरा मतलब दैट इज विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर को इस तरह डिवाइड करे कि रिमाइंडर 0 आ जाए। आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है ये समझने से पहले। जी बेटे, नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है प्रीवियस पेज के क्वेश्चन की तरह ही, कि सारा हैज़ 2 पीसेज ऑफ रेनबो, सॉरी रिबन है ये, ribbon whose lengths are 18 cm and 24 cm respectively. She wants to cut the ribbon into smaller pieces of equal length with no remainder, ठीक है। What will be the greatest possible length of each piece? हर एक पीस की पॉसिबल लेंथ क्या होगी। अगर मैं इसको उर्दू में बताना चाहूँ तो ये है कि सारा के पास रिबन के 2 टुकड़े हैं, ठीक है। एक की लंबाई 18 सेंटीमीटर और दूसरे की 24 सेंटीमीटर है, और वो चाहती है कि इसको काटे छोटे छोटे टुकड़ों में जो कि बराबर लंबाई के हों,
ठीक है, और इतनी इस तरह वो काटे कि आखिर में हमारे पास कोई टुकड़ा ना बचे छोटा उससे, ठीक है ना। वट विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस की क्या लंबाई होनी चाहिए, यानी हम वो हमारे पास लंबाई क्या होगी जिस लंबाई के हम टुकड़े काटेंगे हमारे पास बाकी रिबन कुछ भी ना बचे, ठीक है, और वो सारे टुकड़े बराबर लंबाई के भी हों। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा हम HCF की हेल्प लेते हैं, ठीक है, यानी हम फाइंड कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। टू कट बोथ रिबन्स इन इक्वल लेंथ्स वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड बोथ 18 एंड 24 साइमल्टेनियसली, यानी बिल तरतीब 18 को भी और 24 को भी जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे, दैट नंबर विल बी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा। तो फाइंड कैसे करना है इसको, इससे मजीद एक नई बात आपको बताने वाली यहाँ आएगी, बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है, और ये डेफिनेटली ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आने वाली क्लासेस के लिए भी। आप देखें वो कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, जैसे 18 और 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं किसी बेटे और बेटी की जगह पे होता तो मैं डेफिनेटली अपने टीचर से पूछता कि सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बेशक आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर व्हाट आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स तभी हमें पता चलेंगे जब हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानते होंगे। तो मैं पहले मेरा बेटा आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे प्राइम नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। फैक्टर की मैं डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो प्राइम नंबर हर वो नंबर होगा, हर वो नंबर प्राइम नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। ये गौर से सुनना है मेरा बेटा, ये कि हर वो नंबर प्राइम नंबर होता है जिसके ना तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो और ना ही 2 से कम। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 0 और 1 ये नंबर्स हैं, तो इनके फैक्टर कितने हैं, इनके सिर्फ एक फैक्टर है, 0 का 0 ही फैक्टर है और 1 का भी 1 फैक्टर है। तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है, बिकॉज दीज 2 नंबर्स हैव लेस देन 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई विल से दीज 2 नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। एंड अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जैसे अगर हम कहें 4 है, ठीक है, अगर हमारे पास एक 4 नंबर है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 और 4। 1 पे भी डिवाइड होता है ये, 2 पे भी, 4 पे भी, रिमाइंडर 0 दे देता है ये इन सारे नंबर्स पे। तो अब ये फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, इसलिए 4 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। सिर्फ वही नंबर्स प्राइम होंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 है हमारे पास नंबर, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये कॉमा बेटे, 7 के बाद 11 है, फिर बेटा 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, इस तरह अप टू 29 ऐसे चलता रहेगा ये वाला। तो ये सारे के सारे मैंने वही नंबर यहाँ पे राइट किए जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं भला, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि इससे रिलेटेड बात है, तो आप ये अपने जहन में रख सकते हैं याद कि जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अच्छा बेटे, अब देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ वो फैक्टर राइट करने जो प्राइम होंगे। तो अब फाइंड करने का तरीका क्या है, हमारे पास 18 एक नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले किस पे, ये देखें, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 2, तो 2 9s आर 18 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद ये हमारे पास 9 है, अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3, अब हम इस पे डिवाइड कर देंगे, 3 3s आर 9, ठीक है। तो ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं ये। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 3 1s आर 3, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते वहां पे इसके प्राइम फैक्टर्स में। ये देखें, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग हियर 2 3 एंड 3, ठीक है। हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। अच्छा, 24 के प्राइम फैक्टर्स भी बेटा जी हमने ऐसे ही फाइंड कर लेने हैं जैसे हमने 18 के फाइंड किए। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 24, ठीक है। 24 सबसे पहले हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, और आपने देख लेना अगर यूनिट प्लेस पे और वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं डिवाइड होगा अगर वहाँ पे ऑड नंबर हुआ तो।
2 12 आर 24, ठीक है। फिर 2 पे डिवाइड हो जाता है ये 2 6 आर 12, फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाता है 2 3 आर 6, फिर ये 3 पे डिवाइड होगा 3 1 आर 3। तो ये 2 2 2 एंड 3, ये देखें यहाँ लिखा है 2 3 2 2, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि हमने एक तरतीब से इनको लिख लेना है ये, ठीक है। इसको लिखने का एक और भी वे है, लेकिन हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे जैसे एग्जांपल्स में सॉल्व किया हुआ है, हम इसी को फॉलो करेंगे, इस बुक के मेथड को ही। तो फिर इसमें क्या करना है बेटा जी, हमने देखना है कि दोनों हमारे पास जो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 लिखे, वो थे 2 एंड 3, यानी जो दोनों में मौजूद हैं 2 एंड 3 हैं। फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, प्रोडक्ट क्या होगा 6, तो 6 ही यहाँ पे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं HCF, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम लिख देंगे HCF ऑफ 18 एंड 24 इज 6, ठीक है। तो आंसर इन्होंने लिखा है कि 6 सेंटीमीटर के जो पीसीज हैं वो कट होंगे कि लास्ट पे हमारे पास कोई भी रिमाइंडर ना बचे। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमें दी गई है यहाँ पे, लेट्स फाइंड द HCF ऑफ 12 30 एंड 44 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। वो प्रीवियस पेज पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही थी, लेकिन वहाँ पे ये वाला मेथड आपको नहीं दिया गया था, दिखाया नहीं गया था, वहाँ पे शो नहीं किया गया था, लेकिन वो मैंने खुद से आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे बताया, इसकी डिवीजन की है। तो 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, फिर 2 15 आर 3, 5 आर एंड 5 1 आर, इनके सबके प्राइम फैक्टर्स ये फाइंड हो गए। 2 22 जार 44, 2 11 जार 11 1 जार, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे अभी इनके प्राइम फैक्टर्स राइट कर दिए। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 30 के लिखे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इस तरह लिखे प्राइम फैक्टर्स 44। ये सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन देखना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, अगर 2 नंबर्स हैं तो 2 में कॉमन, 3 नंबर्स हैं तो 3 में कॉमन, अगर इससे ज्यादा भी हुए तो उनमें सब में कॉमन देखना है। तो सिर्फ इसमें ये 2 एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, तो यही क्या होगा, HCF होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा जी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ आ चुकी होगी। ये 2 ही एग्जाम्पल्स थी जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बताई गई थी। अब हम करते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो इन्हीं 2 एग्जाम्पल से रिलेटेड है, ठीक है बेटे। फिर हम दोबारा वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब और सेकंड मेथड की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1 में क्या लिखा है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्योंकि कंडीशन दे दी गई यहाँ पे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें उन्होंने कह दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है, तो हम इसके अलावा दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज पे देखें। ये बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यहाँ पे हैं, इसलिए अब इनको स्किप करते हैं, आगे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है बेटा जी 58 एंड 72। ये हमारे पास हैं 2 नंबर्स, इन 2 नंबर्स का हमने फाइंड करना है बेटा HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है ये। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो 58 को डिवाइड करते हैं पहले हम 2 पे, 2 2 जार 4, 1 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, 2 9 जार 18, ठीक है। 29 क्योंकि प्राइम नंबर है खुद से, इसलिए ये किसी और नंबर पे डिवाइड ही नहीं होगा, तो 2 और 29 ही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 72 की, वो इधर ही इसके सामने इसको सॉल्व कर देते हैं वो भी जी बेटे। 2 3 जार 6, 1 इधर आ जाएगा, 2 6 जार 12, फिर ये 2 पे 2 1 जार 2, 1 इधर कैरी आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 8 जार 16, फिर 2 9 जार 18, फिर 3 3 जार 9 एंड लास्ट वन इज 3 1 जार 3। तो ये दोनों नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। तो यहां लिखेंगे जी प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। जी बेटे 58 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ
72। जी बेटे, अब हम लिखेंगे 72 के प्राइम फैक्टर्स। वो क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पे देख लें 1 2 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। जी बेटा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें। अब हम क्या लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जी देखें बेटा, इसमें सिर्फ हमारे पास यही कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। ठीक है जी, अब हमने यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, वो जस्ट हमारे पास 2 था। और इसके बाद हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास 2 ही आएगा। जस्ट हम इस स्टेप के बाद लिख देते हैं HCF। HCF क्या आ जाएगा बेटा, 2, क्योंकि ये सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए अब इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर सकते हैं, किसी से भी नहीं, तो वो वाला स्टेप हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है बेटा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बेटा हम इसका सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जी, सी पार्ट क्या है, 56 एंड 70, 56 एंड 70। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 56 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा राइट साइड पे कर देता हूं ताकि अगर हमारे पास ज़्यादा फैक्टर्स बने तो जगह कम ना हो लिखने के लिए। ठीक है बेटे, अच्छा जी, 56 को पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे कैसे, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे 1s प्लेस पे इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। अच्छा, 2 2s are 4, 1 इधर आ जाएगा, 2 8s are 16, फिर 2 पे आ जाएगा। आपको जो टेबल है वो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए मेरा बेटा, ताकि आप आसानी से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। 2 14s are 28, ठीक है, फिर आ जाएगा 2 7s are 14, फिर आ जाएगा 7 1s are 7। तो ये इसके 56 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये अभी फाइंड करेंगे हम 70 के प्राइम फैक्टर्स। जी, 2 35s are, ठीक है, फिर ये आएगा 5 7s are, बस यही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 5 एंड 7। जी, अब हम यहां पे लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। जी, 56 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। और हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं बेटा 70 के, वो लिखेंगे अब यहाँ पे, अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 क्या है वो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जी बेटे, देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, इसमें एक तो ये वाला 2 है, दोनों में आ रहा है ये, इसके बाद और ये 7 भी आ रहा है ये। इसमें 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स लिखना है वो भी लिख दे, नहीं लिखना तब भी कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो ये आ रहेगा हमारे पास बेटा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 7s are क्या होगा बेटे, 14। और इसके बाद ये लास्ट वाला स्टेप है जहां पे हम लिखेंगे HCF। HCF क्या होगा बेटा जी इस क्वेश्चन का, 14। ठीक है, यानी 14 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो कि 56 और 70 को पूरा डिवाइड कर देता है, यानी रिमाइंडर जो है वो 0 देता है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटा अभी हम ई वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लेंगे। ई पार्ट है जी हमारे पास 42 एंड 49। जी, 42 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएगा ये 42, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 पे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 एंड 7 1s are 7। इसी तरह 49 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे अभी हम।
7 7 आर 49 एंड 7 1 आर 7। तो यहाँ अभी हम लिख देते हैं जी इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 जी। 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसके बाद प्राइम फैक्टर्स, मैं अब यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ मेरा बेटा ताकि टाइम बच जाए, मेरे पास वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप खुद ही लिख लीजिएगा ये 49 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं बेटा जी? 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जी। कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें? सिर्फ 7। ठीक है, तो HCF भी क्या होगा इस क्वेश्चन का? 7। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 वैल्यूज हैं, यानी 3 नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना है। वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो पहले हम इसमें से ले लेते हैं F वाला पार्ट जी। F वाले में सबसे पहले नंबर है 15, फिर है 18, फिर है 56। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे पहले 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा 3 5 आर 15। इसके बाद 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं इधर, तो ये आ जाएगा बेटा जी 2 9 आर 18 और 3 3 आर 9। ठीक है, इसी तरह फिर 56 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड कर लेंगे हम, तो वो आ जाएंगे बेटा जी 2 2 आर 4 2 8 आर 16, फिर ये 2 14 आर, फिर आ जाएगा 2 7 आर 14 और फिर आ जाएगा ये 7 1 आर 7। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें अब हम इसमें लिखेंगे जी नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स 15। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे? 18 के प्राइम फैक्टर्स है बेटा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, इसके बाद 56 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमने लिखना है बेटा जी कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो जब हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ लिखेंगे जी कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स में कोई भी नंबर हमारे पास जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। इसका प्राइम फैक्टर कोई भी नहीं है। अच्छा, 1 मैं इसलिए नहीं लिख रहा यहाँ पे, हालांकि प्राइम फैक्टर्स में उन्होंने कॉमन लिखा हुआ है 1। ठीक है, यानी जो एग्जाम्पल है जो मेरे पास ऑलरेडी एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्राइम 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। ये मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। तो 1 को हम प्राइम नंबर वाली लिस्ट में नहीं लिख सकते, प्राइम फैक्टर्स में नहीं लिख सकते हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए HCF इसका 1 लिखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन जो इसका फैक्टर है वो 1 होगा, यानी 1 के अलावा ये किसी इससे बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होंगे ये तीनों नंबर्स। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन बेटे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका H वाला पार्ट। उसमें है वैल्यूज हमारे पास 18 30 एंड 90। ठीक है जी, इसमें B हमने क्या करना है जी? सबसे पहले इसमें बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 18 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 9 आर 18, फिर आ जाएगा 3 3 आर 9, फिर आ जाएगा ये 3 1 आर 3। ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ये। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे अब हम। 2 15 आर 30 एंड 3 5 आर 15। उसके बाद फिर 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे हम। 245 आ जाएगा ये,
ठीक है, फिर आ जाएगा ये 3 15 ज़ार, फिर आ जाएगा ये 3 5 ज़ार। तो इस तरीके से ये तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पे राइट कर दिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। वो हैं जी बेटा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद लिखेंगे हम 30 के प्राइम फैक्टर्स, वो क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह फिर हमारे पास लास्ट पे 90 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, वो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स जी बेटे, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स, एक तो ये देखें ये तीनों में क्या है 2 है ये, ठीक है, उसके बाद ये 3 है ये वाला, तीनों में यही बस 2 कॉमन है, यहाँ लिखेंगे हम 2,3। इस तरह फिर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जी बेटे। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि होगा 6। ठीक है, यहीं से हम राइट कर सकते हैं आंसर हमारा जो कि होगा इसका HCF। ठीक है, HCF हम क्या लिखेंगे अब 6। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो HCF होगा बेटा जी वो होगा 6। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटे अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर इसका L पार्ट, यानी इसका जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व कर लेंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपको ये समझ आ रहेंगे तो बाकी क्वेश्चंस भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। मैथ्स जो है अगर आप एक वर्ड में इसको डिफ़ाइन करना चाहें कि मैथ कैसे आपको आएगा तो उसका हल है प्रैक्टिस। 13 का बेटा एक ही जो है वो फैक्टर होगा 13। इसके बाद आ जाता है 52 का, यह रहेगा 2 2s are 4 और 2 6s are 12। फिर आ जाएगा 2 13s are 26, फिर आ जाएगा 13 1s are 13। ये प्राइम फैक्टर्स बन गए 52 के। अब ये 78 है, 78 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं क्या बनेंगे। ये इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6 2 9s are 18। ठीक है, फिर आ जाएगा 3 पे, 13 3s are 39। फिर आ जाएगा ये 13 पे डिवाइड होगा, 13 1s are 13। तो ये प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड कर चुके हैं इनके। तो यहाँ हम लिखेंगे अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13। जी बेटे 13 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, जस्ट 13। ठीक है, इसी तरह फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ, यहाँ खुद लिखिएगा आप, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं बेटा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। लास्ट पे हमारे पास नंबर है जी 78, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 78 के प्राइम फैक्टर्स, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है जी, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स जी बेटे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से, सिर्फ 13 कॉमन प्राइम फैक्टर है। ठीक है, और इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि सिंगल है हमारे पास तो इसलिए हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ऐसे जो है वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये सॉल्व हो चुका है। और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ चुकी होगी क्योंकि मैंने कोशिश की है कि काफ़ी डिटेल में आपको बताया जाए जितना हो सके। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि जो HCF बाय डिवीजन मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, इसलिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और जो बाकी इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।